ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जैसे आप जानते हैं कि हम मल्टीपल ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो बहुत नोन होते हैं, अननोन होते हैं, जिनका नाम हमने ज्यादातर सुना होता है या नहीं सुना होता। तो दिस शो इज ऑल अबाउट केटरिंग टू एवरी सिंगल काइंड ऑफ ब्रांड दैट यू कैन थिंक ऑफ। इसी तरह से आज जिस ब्रांड के बारे में बात करेंगे, इट्स अ न्यूली लॉन्च्ड ब्रांड जिसका ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी अभी ही फर्स्ट टाइम नाम सुना था। इस ब्रांड का नाम है दस्तरस। और दस्तरस से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस सैरिश रेहान, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ दस्तरस। आज तो आपसे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हम करेंगे अबाउट योर ओन ब्रांड जिसको आप ओन करती हैं। यू आर द फाउंडर ऑफ दस्तरस। और इस ब्रांड के बारे में आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे जिन्होंने इसका नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा, बिकॉज इट्स वेरी न्यू इन द मार्केट। ब्रांड बोलता है का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम जानेंगे आपके बारे में कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की और आपकी क्या क्या अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, एंड देन लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट योर ओन ब्रांड विच इज दस्तरस। तो आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन गेन की एंड कहाँ से फिर आपकी करियर जर्नी शुरू हुई? शेयर ऑल ऑफ दैट विद अस। थोड़ा सा मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो आई वॉज बेसिकली बॉर्न इन क्वेटा इन बलूचिस्तान, और वहीं पे मेरी अर्ली एजुकेशन थी। गैरिजन एकेडमी वहाँ पे है, उसी स्कूल में मैंने पढ़ा। उसके बाद प्री मेडिकल किया और आफ्टर दैट No way, you had a medical background. That's interesting. I had a medical background. उस वक्त कुछ कोशिश ये थी कि मेडिकल में दाखिला भी हो जाए, लेकिन जाहिर है वो कुछ तो, हो नहीं पाया, despite having a very good percentage which was even more than 87%. Wow. But anyways मैंने सोचा चलो साल बर्बाद करने से बेहतर है, why not go. लेकिन फिर मेडिकल से आपने फील्ड कैसे चेंज की? Yeah, I just thought कि maybe हमें ना पूरा साल मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए, even if I want to apply in the medical again. But that's why I said, okay, time waste नहीं करना है, कहीं ना कहीं कुछ और पढ़ना शुरू कर देना है. And I think it so was one of those times जब medical engineering ये these were the best fields available. Yes, absolutely. और वो होता है ना, आप शुरू से सुनते आते हैं या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मे बी वो एक चीज माइंड में रहती है, तो पहली कोशिश यही होती है कि इंजीनियर बन जाए या मेडिकल में चले जाएं. But anyways उस वक्त फिर the third best known field was commerce. So or you know, considering Balochistan वहाँ पे we had limited opportunities of course. At that time I got the opportunity of you know getting into commerce and I joined BCom में वहाँ पे start किया मैंने. पहला साल खत्म हुआ. When the first part result came, basically मैंने वहाँ पूरे province में top किया था. Record break हुआ था वहाँ 10 साल का. I think academically you were very sound. Yes, alhamdulillah. That's great, mashallah. So to be honest उस चीज से ना थोड़ा सा मोरल और build हो गया. मैंने कहा if I can perform so well in this field, then you know why not pursue it further? Oh yes. And that's the thing that kept me consistent. और फिर मैंने second year BCom ही वहाँ से ही move किया further. And alhamdulillah I was consistent in my results as well. और BCom part 2 जब हुआ मेरा final, तो उसमें भी मेरे results same ही थे. एक दफा और record break हुआ उनका पिछले 10 साल का. Yes. तो फिर मैंने कहा बस अब पीछे नहीं जा रहा, you know, अब आगे जाना है यहाँ से. तो यहाँ तक आपको क्लियर था कि अब मुझे यही फील्ड परस्यू करनी है for the rest of that was the time I made up my mind कि you know कॉमर्स को ही आगे परस्यू करना. It's good to have this clarity at early stage. तो I think बहुत अच्छा रहा आपके लिए. Absolutely. और बस फिर वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी ये भी आई कि it was the time, क्योंकि आगे फिर हायर एजुकेशन परस्यू करनी थी, कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी. So the entire family moved to Karachi. और when I came here मैंने अपना MBA स्टार्ट किया फिर, और हमदर्द से मैंने इनिशिएट किया. MBA करने के साथ साथ मैंने जो है ना वो जुल्फिकार इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया, जिल लिमिटेड, जो दे आर द मेकर्स ऑफ कपरी ब्यूटी सोप्स. Oh yes, yes. और वहीं पे साथ साथ MBA भी चलता रहा, वो जॉब भी चलती रही. So you had evening MBA classes? Yes, on the weekends, और इस तरह से मैनेज हुआ. That's nice. तो बस फिर ये हुआ कि माशाल्लाह बाय द टाइम मेरा MBA कंप्लीट हुआ, साथ साथ 3 प्रमोशंस मिल चुकी थी जिल से और अच्छा खासा टाइम गुजर गया था. more than 2.5-3 years हो गए मेरे. तो फिर मैंने कहा कि यू नो एक अपॉर्चुनिटी आई EBM की, इंग्लिश बिस्किट्स से, और व्हेन इट केम माय वे मैंने कहा ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन इट. सो आई जॉइंड EBM एंड आई वाज प्राइमरीली लुकिंग आफ्टर पीक फ्रीन सुपर which is in fact the biggest brand of Pakistan in biscuits, I would say. बिल्कुल. And alhamdulillah I got a really good exposure over there. और I was with EBM almost कोई 4 साल मैंने वहाँ पे गुजारे थे. And
उस वक्त फिर I came across with this opportunity from Dolans, the home appliances brand of Pakistan. Okay. And that was the time when I thought कि यार FMCGs में साबुन भी बेच के देख लिया है और बिस्किट्स भी बेच के देख लिए हैं. अब वो 50 रुपए के सेगमेंट से 50,000 रुपए के फ्रिज वाली सेगमेंट में जाने में तो पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो जाएगी. Definitely. तो मैंने कहा इट्स डेफिनेटली यस. सो Quite promising journey so far. तो और उस वक्त बिकॉज आप करियर के अपनी बिगनिंग स्टेज पे होते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में जितनी वैल्यू एडिशन की जा सकती है करनी चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि जितना एक्सपीरियंस आपका बेहतर होगा, डाइवर्स इंडस्ट्रीज का होगा, उतना आप आगे एक्सेल कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज और लोगों तक भी कन्वे हो इस तरह. बट एनीवेज मैंने डॉलेंस ज्वाइन किया. इनिशियली डिफिकल्ट लगा कि इंजीनियरिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, टेक्निकल बंदी मैं हूँ नहीं, मार्केटिंग मेजर्स है और MBA किया हुआ है, बिजनेस ग्रेजुएट हूँ, कैसे होगा सब. लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हुआ. एंड आई वुड से डॉलेंस वाज वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैड. डॉलेंस में मैंने आर्शलिक के टाइम पे भी काम किया व्हेन डॉलेंस वाज टेकन ओवर बाय आर्शलिक. और इससे पहले भी मैंने काम किया विद मिस्टर बशीर दाऊद. एंड आई वुड से both of those periods were the marvelous time I spent with them. और तकरीबन कोई 6 साल मैं एसोसिएटेड रही विद डॉलेंस. 6 साल विद डॉलेंस, दैट्स ह्यूज टाइम. सो कोई ऐसी कैंपेन जिसके बारे में आप मेंशन करना चाहें, वन ऑफ योर बेस्ट कैंपेन्स ओवर देयर? यस, डॉलेंस में बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा काम किया ऑन द कुकिंग अप्लाइंसेस डिवीजन. पूरी जो हमारी कुकिंग अप्लाइंसेस की रेंज थी उसको हमने रीडिफाइन किया. माइक्रोवेव्स के अंदर बिल्ट इन रेसिपीज, पाकिस्तानी रेसिपी प्रोग्राम्स हमने इंट्रोड्यूस किए, उनको मजीद अपग्रेड किया. आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ऑन द स्मार्ट अप्लाइंसेस ऑफ डॉलेंस. एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब डॉलेंस में हमने अपनी एप्स को इंट्रोड्यूस किया, तो आई वॉज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट ऐप एंड द कुकिंग ऐप दैट वी इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम. डॉलेंस में अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स बताने जाऊँ तो शायद लिस्ट खत्म नहीं होगी, टाइम खत्म हो जाएगा हमारा. बट द वंडरफुल पार्ट इज के एज अ कंपनी डॉलेंस ने भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑल्सो लिव्ड अप टू देयर एक्सपेक्टेशन एज अ कंट्रीब्यूटर ऑल्सो. So this was wonderful. और बस फिर डॉलेंस के बाद I was approached by Zil again because they wanted somebody who understood the business and for me Zil was like a home because मैं वहीं से इब्तिदा तो वहीं से की थी. Yes. And I said okay, let's go ahead with this now. So nice. But डॉलेंस में इतना अच्छा एक्सपीरियंस के बाद why did you go back to your previous company? हाँ, अब 6 साल हो गए थे 50,000 का फ्रिज बेचते शायद मैं ये कहूँगी. तो बट FMCG, definitely FMCG is FMCG. So I thought maybe I should then pursue my career in FMCG again. और because definitely वो value addition तो मिली थी मुझे, लेकिन उसको अप्लाई करना था वापस आके. So I went back to Zil इसीलिए. और फिर Capri फेमिलियर थी, मैं ब्रांड को समझती थी और उसी चीज़ को दोबारा से इट वाज मोर लाइक अ होम बिकॉज आई वाज फेमिलियर विद द कॉर्पोरेट कल्चर, पीपल एंड एवरीथिंग. सो दैट्स व्हाई इट वाज अ गुड मूव फॉर मी रादर देन गोइंग टू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बहुत अरसे बाद आपने दोबारा ज्वाइन किया, तो चेंजेस तो वहाँ आए होंगे. आए थे, लेकिन जाहिर है काफ़ी हद तक लोग अभी भी सिमिलर ही थे. सो एडजस्टमेंट में मुझे इतने मसले नहीं हुए दोबारा से. ओके. सो एनीवेज आई वेंट बैक एंड देन वी स्टार्टेड अगेन. आई गॉट अ गुड चांस ऑफ वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर कपरी हैंड वॉश की रिवैम्प किया हमने पूरा प्रोजेक्ट. उसके अलावा कपरी की पूरी रेंज को हमने रीलॉन्च किया ड्यूरिंग दैट टाइम. और साथ व्हेन दिस कोविड टाइम हिट, तो हमने रिगार्डिंग द चेंज इन द कंज्यूमर हैबिट्स विद रिस्पेक्ट टू एंटीबैक्टीरियल पोर्टफोलियोज, सो वी इंट्रोड्यूस्ड हाइप्रो व्हिच वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन जिल केम इनटू द एंटीबैक्टीरियल सेगमेंट और हाइजीन सेगमेंट. इससे पहले हम सिर्फ ब्यूटी सोप्स में हुआ करते थे. सो देयर वर सम रियली बिग अचीवमेंट्स ड्यूरिंग that time. और फिर in February 22 then I left Zil और I moved to Unity after some time. और Unity में Sunridge का मेन पोर्टफोलियो था, उसी पे काम चलता रहा. उसके साथ साथ I joined to look after their value-added business which included La Farine bakeries and also the Good Goodies business that they had acquired. So it was a very enriching portfolio. Very nice products, all of these. And Unity, I would say, is one of the it's also a wonderful company in terms of its business prospects. It is very good. And अगर कोई वाकई जानना चाहता है, सीखना चाहता है, they should go and explore it. वहाँ बहुत openness है आइडियाज़ की, इम्प्लीमेंटेशन की, एक्टिविटीज़ की. तो you get a good platform to
contribute and also to learn. That's great to know, Sarish, कि you've been working on different products और हर जगह आपका इतना अच्छा, इतना enlightening experience रहा ओवरऑल. इतने कम टाइम में आपने कितने सारे products cover कर लिए. I think that's truly commendable. So listeners, हमारी बात हो रही है मिस सैरिश रेहान से, who's the CEO and founder of दस्तरस. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे सैरिश से और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सैरिश रेहान, who's the founder and CEO of दस्तरस. So सैरिश, फिर आपने ये बताया कि इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस के बाद, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स पे काम करने के बाद आपने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब आपको अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना है. तो मैं जरूर जानना चाहूंगी और लिसनर्स भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह थी कि आपने जो है FMCG सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारी इंडस्ट्रीज को छोड़ के फिर आपने फाइनली डिसाइड किया कि आप अपने खुद के ब्रांड पे काम करेंगे. जी सारा, बिल्कुल बहुत ही एक कंपेलिंग रीज़न था इसके पीछे. बिकॉज थ्रू आउट मैं क्योंकि खुद वर्किंग रही थी तो जाहिर है बहुत सारा टाइम ऐसा गुजरा जब मुझे भी सपोर्ट चाहिए होती थी अपनी फैमिली को मैनेज करने के लिए. स्पेशली बिकॉज माशाल्लाह आई हैव 4 kids, they are very young. That's amazing. How sweet. इस पूरी ड्यूरेशन में you know when I was working I used to get support from some of these women जो स्पेशली होम शेफ्स हुआ करती थी. समटाइम्स कुछ ऑर्डर करना है कुछ, I used to prefer homemade food क्योंकि मुझे ये होता था कि ज़रा हेल्दी मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय हम बाहर से कुछ लें. तो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद दीज पीपल मुझे ऐसा लगा उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाती, या जिस तरह या जितने बड़े स्कोप पे वो कर सकती हैं वो अपने टैलेंट को पूरी तरह यूज़ नहीं कर पा रही हैं. वो सपोर्ट नहीं मिल रही. तो दैट वॉज द टाइम, टू बी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि मैं अपने तजुर्बे को यूज़ करते हुए कैसे इन लोगों की मदद कर सकती हूँ ताकि ये अपने हुनर को, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें और अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें अपने ही घरों में रहते हुए. उस वक्त से ये सोचना शुरू किया. एंड फाइनली फिर दिस फरवरी जब मैंने यूनिटी से रिज़ाइन किया तो फिर हमने दस्तरस की बुनियाद रखी. और दस्तरस का नाम भी मैं आपको बताऊँ तो वो इसी वजह से दस्तरस रखा गया. इसके इनफैक्ट डुअल मीनिंग है, मैं आपको बताती हूँ. दस्तरस, उर्दू में दस्तरस से हम सब वाकिफ़ हैं. दस्तरस का मतलब है रीच. वी वांटेड कि हम जो है ना इस तरह की औरतों को जो घर पे बैठ के अपना टैलेंट इस्तेमाल करते हुए कुछ काम करना चाहती हैं, घर से बैठ के कुछ कमाना चाहती हैं, हम उन लोगों की रीच में बिजनेस को लाना चाहते थे, कस्टमर्स को लाना चाहते थे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते थे. और साथ साथ अगर आप इंग्लिश में दस्तरस पढ़ेंगी तो आप पढ़ेंगी इसको शायद दस्ते रास्त. तो उसका मीनिंग ये है कि सही रास्ता दिखाने वाला. तो एज अ कंपनी अगर मैं बात करूँ ना तो हम अपने आप को वो इनेबलर बनाना चाहते हैं, वो रास्ता दिखाना चाहते हैं इन लोगों को कि जिस पे ये अपने पाँव पे खड़ी हो सकें. Wow, I think that's a brilliant thought and hats off to you for coming up with an idea like this. क्योंकि somebody like you जिनका इतना एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद इस तरह का एक डिसीजन लेना, तो आपको नहीं लगता बहुत रिस्की डिसीजन भी था कि saying goodbye to your journey and starting अपने खुद का बिजनेस? मुझे लगता है सारा आई थॉट अबाउट इट इन अ डिफरेंट वे. इसलिए बिकॉज देखें जब मैं नौकरी कर रही थी ना तब मुझे लगता था कि मैं एक घर चला रही हूँ. आज जब मैं इस बिजनेस में हूँ और जितनी ज़्यादा ख़वातीन के साथ मैं काम कर रही हूँ मुझे लगता है कि मेरी मदद से बहुत सारी ख़वातीन अपने घर चला रही हैं. तो मैं अगर आपको बताऊँ मुझे अब ज़्यादा सक्सेसफुल फील होता है अपना आप कि अब जाके शायद मैंने अपना तजुर्बा सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि उससे सिर्फ मुझे फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, उससे बहुत सारी और ख़वातीन को फ़ायदा पहुँच रहा है. Wow. तो दैट वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर. या और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं जो आपकी फैमिलीज होती हैं. फैमिली का सपोर्ट ऑफ कोर्स बहुत, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने भी अब तक मैं भी जो करती आई हूँ मुझे लगता है कि उसकी मेजर सपोर्ट मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं. और इसी तरह मैं अब देख रही हूँ जिस तरह ख़वातीन आती हैं, हमसे मिलती हैं, दस्तरस की पार्टनर्स बनती हैं, उनके साथ भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं उनके हस्बैंड्स या उनकी फैमिली में से जो भी उनके साथ आता है. तो आई फील रियली हैप्पी कि दे आर एक्चुअली पुटिंग देयर ट्रस्ट इन अस
एंड वी आर फुलफिलिंग देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट ट्रस्ट, जिसकी मदद से वो आराम से उन औरतों को काम करने दे रहे हैं, उनका काम बढ़ाने दे रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स हम सर्व कर रहे हैं इस वक्त, इतने कम टाइम में भी बिजनेस इनिशिएट करके। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि इतनी सारी औरतें हैं जो इनेबल होना शुरू हो गई हैं। तो बेसिकली आपका जो दस्तरस प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में समझाएं, सो वी कैन हैव अ बेटर आइडिया कि क्या मेन आइडिया है, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या प्रोडक्ट्स आप लोग ऑफर कर रहे हैं, विमेन या हाउस वाइफ को किस तरह से इससे बेनिफिट हो सकता है? जी बिल्कुल सारा। देखें, दस्तरस जो है ना वो बेसिकली है इस तरह की ख़वातीन के लिए जो कि घर बैठे काम करना चाहती हैं। अब फर्स्ट करें, मेजॉरिटी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको कुकिंग आती है और बहुत अच्छी कुकिंग कर सकती हैं या बेकिंग कर सकती हैं। इसी तरह से कुछ ख़वातीन हैं जिनके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट का टैलेंट होता है, कुछ ऐसी हैं जो कैलीग्राफी कर सकती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हैं जो कि घर पे ही रह के काम करना चाहती हैं। दस्तरस के साथ वो एज अ पार्टनर रजिस्टर हो सकती हैं और उसके बाद दस्तरस उनको बिजनेस डेवलप करने में सपोर्ट करता है। हमारा बिजनेस ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी, इंशाल्लाह वेरी सून वी विल बी देयर। और इस वक्त हम क्या करते हैं कि हमारे एक डिवीजन है दस्तरस मील्स का, जिसकी मदद से हम इस तरह की खवातीन को जो दस्तरस पार्टनर्स बनती हैं उन्हें कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उनके प्लेटफॉर्म से, उनके टैलेंट से रिलेटेड, जिसकी मदद से वो नए कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा रही होती हैं। अच्छा, जब हमने इसको स्टडी किया, इस पे रिसर्च की, तो इस तरह की खवातीन को प्रॉब्लम क्या होती थी कि मेनली ये राइडर के इश्यूज होते थे, राइडर्स नहीं मिल रहे होते, कैसे ऑर्डर्स डिलीवर करें लोगों को जाके। फिर काफी दफा ये भी होता था कि ऑर्डर्स ही नहीं मिलते थे लोगों को, इतनी रीच नहीं है, यस, ट्रस्टेड पार्टनर्स नहीं थे, पैसे नहीं मिल रहे हैं अगर ऑर्डर दे भी दिया है तो ये सारे मसाइल वो हैं जो दस्तरस मील्स में ना हमने कवर कर दिए हैं। हमारे पार्टनर्स को सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है और खाना बनाना है लेट से। वो जब खाना बन जाता है हमें बता देती हैं, उसके बाद राइडर अरेंजमेंट भी हमारे लिए, हमारा प्रोसेस है पूरा। सिमिलरली पेमेंट्स उनकी बैंक अकाउंट्स में ट्रांजेक्ट हो रही होती हैं, वो भी स्मूथ है, बिल्कुल कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जिसमें उन्हें प्रॉब्लम आए। तो दिस इज समथिंग जिसकी मदद से उनके लिए बहुत आसानियां पैदा हो गई हैं। और दूसरा फायदा ये हो रहा है कि ये होममेड हेल्दी खाने जब हमारे मार्केट हो रहे हैं, कंज्यूमर्स तक जा रहे हैं, लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो फायदा ये हो रहा है कि वी आर प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग अमंग पीपल। वी डोंट वांट कि लोग बाहर का खाएं, तेल वाला खाएं या मसालों वाले खाने खाएं, हेल्दी खाना खाएं, वो घर का बना हुआ साफ सुथरा फ्रेश खाना। तो ये दस्तरस मील्स का हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि इस वक्त ऑलरेडी हमारा एक्टिव हो चुका है। वी हैव hundreds of partners associated with us जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। वाओ, इतने कम टाइम में इतनी अचीवमेंट, आई थिंक फिर तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, which means कि आपका आइडिया काम कर गया है बहुत जल्दी। बिल्कुल कर गया है। इनफैक्ट ऑन डेली बेसिस वी आर रिसीविंग रिक्वेस्ट के न्यू पार्टनरशिप्स के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दस्तरस मील्स के अब ऑर्डर्स भी जनरेट होना शुरू हो गए। तो हमें उससे मतलब थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स वी आर सर्विंग इन अ मंथ। सो दैट्स इनफैक्ट मोटिवेशन सिर्फ यहीं से आ रही है कि यू नो इट इज समथिंग जो कि लोगों की मदद करी है, हेल्पिंग एडवांटेज मिल रहा है लोगों को, औरतों को स्पेशली इससे। तो आपका फोकस दस्तरस जो है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है? यस, दस्तरस इज ओनली फॉर फीमेल्स, और हम उन्हीं औरतों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं ज्यादा, जो कि यस, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरा डिवीजन है हमारा दस्तरस का, वो भी हमने अभी इंट्रोड्यूस किया रिसेंटली। ये हमारा दस्तरस बचत बाजार का सेगमेंट है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि अपने ही पार्टनर्स को मजीद सपोर्ट फैसिलिटेशन देने के लिए हम उन्हें जो उनका रॉ मटेरियल है या वो सप्लाईज जो उन्हें अपना काम करने में इस्तेमाल करनी होती हैं, वो हम उन्हें उनके डोर स्टेप तक प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसमें हम ये कहते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स उठाते हैं, उसको सोर्स करते हैं, पीछे कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ इंटीग्रेट करके बेस्ट प्राइसेस लेते हैं, और वो प्रोडक्ट्स हम अपने कस्टमर्स को, अपने पार्टनर्स को ऑफर करते हैं, जिसकी मदद से वो बेटर आउटपुट बना सकती हैं विद सब्सिडाइज्ड कॉस्ट ऑफ कोर्स, जो उनकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होती है। तो उससे उन्हें ये आसानी हो जाती है कि घर बैठे उन्हें अपने इंग्रेडिएंट्स या चीजें खरीदने भी बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि दे कैन जस्ट सिंपली यू नो ऑर्डर टू दस्तरस, और दस्तरस से चीजें भी मिल जाएंगी आराम से। पैकेजिंग मटेरियल भी है जो हमारा इनिशिएट हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया। इट हैज बीन सक्सेसफुल ऑन दिस साइड एज वेल। तो दस्तरस मील्स या दस्तरस मील्स और दस्तरस बचत बाजार दोनों हमारे सक्सेसफुल बिजनेसेस रहे हैं अभी। और राइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आपने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया उस पर बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई थिंक दैट्स ट्रूली कमेंडेबल, और ये वो स्टोरी है जो हर किसी को सुननी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत जल्दी गिव अप भी कर देते हैं जब वो इस तरह के किसी आइडिया पे काम करते हैं। लेकिन इट्स गुड टू सी रिस्पांस इतना अच्छा एंड विच केप्ट यू गोइंग। सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है सैरिश रेहान
से, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ दस्तरस। मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है ओनली ऑन अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। कुछ देर बाद आके बात को कंटिन्यू करेंगे सैरिश से और भी बहुत सारी मजे की बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सैरिश रेहान, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ दस्तरस। मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। और राइट सैरिश, तो दस्तरस की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला ओवरऑल, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मजीद बहुत कुछ ऐड होने वाला है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग, अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म जो कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को हर लिहाज से हेल्प करेगा, उनको असिस्ट करेगा। सो व्हाट एल्स इज हैपनिंग ऑन दस्तरस, और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं अभी तक की, क्या क्या प्लान्स हैं इसके, क्या इनिशिएटिव्स हैं? जी बिल्कुल, सारा प्लान्स तो माशाल्लाह इतने हैं कि हमारा अगले कोई 5 साल का प्लान हमारे पास तैयार है ऑलरेडी। बस बात सिर्फ इतनी है बिकॉज यू नो वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड, तो जाहिर है कुछ रिसोर्स लिमिटेशंस भी हैं इस स्टार्टअप की अभी। इस वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें खोलेंगे, एक एक करके फैसिलिटीज़ अपनी ओपन करेंगे। और अभी तक के इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह ऑपरेशंस तो हमने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिए अपने होम शेफ्स के साथ, जो काम हम शुरू कर चुके हैं। बट एक चीज़ और बहुत हमने इंटरेस्टिंग की एग्जीक्यूट अपनी कुछ अर्सा पहले, मदर्स डे था। और जाहिर है बिकॉज हम वुमेन के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उन मदर्स को अप्रिशिएट ना करें। बिल्कुल, आई थिंक दीज आर द टाइम्स जब हमें कैपिटलाइज करनी होती है अपनी सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मदर्स डे, वुमेन्स डे, और अब तो जिस तरह से इन डेज को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई थिंक एक साल पहले से प्लान कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट ईयर मदर्स डे पे हम ये लॉन्च करेंगे, ये प्लान करेंगे। तो हमने तो इनफैक्ट उसके लिए एक स्टेप अहेड जाके ये किया कि हम ये चाहते थे कि हम मदर्स डे सेलिब्रेट तो करें, लेकिन वो ऐसे ही करें जो कि हमारे होम बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहा हो। और उसमें व्हाट वी डिड, हमने जो है वो अपने होम आर्टिस्ट से रब्ता किया, और कुछ हमारे ऐसी खवातीन हैं हमारे साथ जो दस्तरस पार्टनर्स हैं जो कि कैलीग्राफी करती हैं खुद। तो हमने दस्तरस के लिए कुछ मदर्स डे के स्पेशल मोमेंटो सोवेनियर्स बनवाए, जो कि उन्हीं खवातीन से कैलीग्राफी करके बनवाए गए, और उसके हमने डिजिटल आर्ट पे कन्वर्ट किया, एंड देन दोज वर सेंट टू डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, और मदर्स को भेजे गए। वो एक हमारी ऑन ग्राउंड एक्टिविटी हुई विद SOS विलेज ऑल्सो, जहाँ पे वी अप्रिशिएटेड दोज मदर्स ऑल्सो, और उसका बहुत ही कोई ट्रेमेंडस फीडबैक हमें मिला। पीपल रियली अप्रिशिएटेड इट। इनफैक्ट टुडे मॉर्निंग व्हेन आई वेंट टू माय ऑफिस, तो वहाँ पे वो US काउंसलेट का लेटर आया हुआ था फ्रॉम द काउंसिल जनरल, बिकॉज उनको भी मैंने भेजा था वो। सो इट वाज बेसिकली a thank you letter from her. In fact मैं आपको बताती चलूँ, because you know the idea was so strong when we pitched it. हमें क्योंकि जाहिर है resource limitations थी initially, so we were looking for space कि हम कहाँ से ऑपरेट करेंगे अपना स्टार्टअप। तो you know we pitched it different जगहों पे, और उसमें US embassy का, US consulate का जो लिंकन्स कॉर्नर है, वहाँ पे we got accepted for their startup lab, and I'm really happy because they are facilitating us so well. We have all the services available जो कि आप कह लो एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होती हैं। It has a very good environment, and you know you can, आपको ट्रेनिंग फैसिलिटीज कोई चाहिए हैं, या कोई लेट्स से आपको कोई बिजनेस सप्लाईज रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। Wow, that's amazing. और सबसे अच्छी बात जो हमें लगी वो ये थी, बिकॉज उन्होंने इस चीज़ को बिलीव किया कि इसका क्वांटम कितना है, बिकॉज यू नो आप ये सोचें ना कि हर घर से जब एक खातून इस काबिल हो जाएगी कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तो इससे बड़ा क्या है। आप घरों के अंदर ही एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें, बिल्कुल, और वो भी उन औरतों में जो कि अभी हमारी वर्कफोर्स का बहुत ही लिमिटेड हिस्सा है। सो पोटेंशियल है, टैलेंट है, सब कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि उनको हर लेवल पे सपोर्ट और असिस्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और हर तरह से जब आसानियां होंगी, बिजनेस सिक्योर रहेगा उनके लिए, तो वो आगे से आगे बढ़ेंगी, फिर पीछे नहीं हटेंगी, और मोटिवेशन होगी टू डू बेटर एंड बेटर। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत खुशी हुई, आपको एक सक्सेस स्टोरी बताऊं मैं। एक खातून हमारे साथ पार्टनर हुई, उनके हस्बैंड रिटायर हो चुके थे, और उनकी माशाल्लाह अभी
3 बेटियां हैं जिनमें से एक की शादी हो गई है और 2 बेटियां हैं जिनको वो सपोर्ट करी है एजुकेशन को, एंड शी इज अराउंड 56 years of age. एंड बिलीव मी, अब जाके इस 56 years में दस्तरस के साथ वो इनेबल हुई हैं कि अपने कुकिंग के टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए वो अपना घर चला रही हैं. ओह नाइस. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि देखें ये काम उनको वो पिछले 50 साल में भी किसी भी वक्त करती आई होंगी ना, यकीनन, लेकिन उस वक्त तक वो उससे अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो पाई. फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट ही रही कि कोई और होगा जो चला लेगा घर. उनके पास पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो फैसिलिटेट नहीं कर सकता था कोई. तो अब वो इस तरह की जब सक्सेस स्टोरीज सामने आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है. I think these are real stories and you know heart touching stories कि इतना कुछ अचीव किया इतनी सारी फीमेल्स के लिए. एक और खातून मैं आपको बताऊं हमारे साथ, शी केम बैक. उन्होंने कहा 12 साल पहले ये काम किया था मैंने और छोड़ दिया क्योंकि ऑर्डर्स ही नहीं मिलते थे, नाकाम हो गई मैं. अब जब दस्तरस का सुना तो, और मैंने ये सुना वाकई लोगों से रिव्यूज सुने कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तो 12 साल बाद नाउ शी इज बैक इनटू द गेम. एंड दीज आर द थिंग्स जो कि मुझे बहुत खुशी होती है सुन के. एक खातून हमारे साथ हैं जो पार्टनर हैं, वो अपनी बेटी की MBBS की एजुकेशन सपोर्ट कर रही हैं. तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि एटलीस्ट दे आर एबल टू डू समथिंग. उनको एनकरेजमेंट मिल रही है कुछ ना कुछ करने की, और उनको ये सुकून, उनको ये ज़हनी सुकून है कि वो जो काम वो कर रही हैं उसके लिए उन्हें टाइमली पेमेंट भी होगी, उनको कोई प्रोसेस की हैसल नहीं होगी. वो आराम से घर पे अपने टैलेंट पे बस फोकस करेंगी जो काम उन्हें करना है. उन्हें राइडर नहीं ढूंढना, उन्हें बाहर जाके धक्के नहीं खाने कि रिक्शे में बैठ के जाएं, इधर उधर जाएं और कैसे डिलीवर करें चीजें. तो मुझे लगता है कि बस यही आसानियां हैं और इन्हीं आसानियों को आगे ले जाना है. एंड अबव ऑल बहुत सारे लोग हमारे हैं जो आप देखें कॉर्पोरेट से एसोसिएटेड हैं. मुझ जैसे, आप जैसे, हम सब पूरा दिन बाहर ही गुजारते हैं. तो लंच में हम क्या करते हैं, आसपास जो बेहतर ऑप्शंस होते हैं वही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. कभी फास्ट फूड एंड कुछ ना कुछ जो कि बहुत अनहेल्दी ऑप्शंस हैं, विच इज वाई आप देखें तो हमें ओबेसिटी के भी इश्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर्स हैं, शुगर्स हैं, तो उन तमाम चीजों को भी हम हेल्दी तरीके से एड्रेस करें. बिकॉज आपको घर का खाना मिल जाता है, साफ सुथरा खाना. आप जहाँ मर्जी चाहें आप ऑर्डर करें, आपको फ्रेश बना हुआ घर का खाना मिल जाएगा दस्तरस से. इसमें तो बहुत पोटेंशियल है बिकॉज एवरीवन कॉर्पोरेट सेक्टर से उनको सिर्फ सोल्यूशन चाहिए होता है कि हम लंच टाइम ऑलरेडी इतना छोटा होता है, आधे घंटे में दे हैव टू गेट डन विद देयर लंच. तो उनको जो भी सोल्यूशन मिले, आई थिंक होममेड फूड कहीं से उनको सर्व हो रहा हो और बहुत आसानी से, तो उस आइडिया में तो इतनी पोटेंशियल है बिकॉज हमारी पूरी जॉब मार्केट जो है वो फिर उनकी पोटेंशियल क्लाइंट होगी. यस एब्सोल्युटली. और यही है अच्छी बात, ये है कि हम अपना रोल प्ले कर रहे होंगे उसमें, ताकि हम एक हेल्दी नेशन को प्रमोट करें रादर देन कि हम जंक फूड या फास्ट फूड की तरफ. पीपल आर जस्ट लुकिंग फॉर टेस्ट. वो होममेड फूड में अगर उनको उस तरह का टेस्ट मिल जाए तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर इट. और उसमें बहुत अचीवमेंट है इस तरह के आइडिया में, फॉर श्योर. बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है. और यही चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं अभी. इनफैक्ट आपको पता है काफ़ी जगहों से हमारे पास ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं. इनफैक्ट काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो खुद मेडिकल की फील्ड से भी वाबस्ता हैं. काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स हैं, और बिकॉज वो समझते हैं इस चीज़ को, उनके लिए हेल्थ तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. बिल्कुल. तो आई एम श्योर कि अ डे विल कम जब हमारा क्वांटम और बढ़ जाएगा, मजीद लोग भी जो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, जो हेल्दी मील्स लेना चाहते हैं. दस्तरस इज all ready to welcome them and inshallah we'll definitely meet their expectations. चलो, that's great, good to see this promising platform. और फूड बिजनेस के अलावा भी बहुत कैटेगरीज है जो आपने मेंशन किया, तो उन लोगों को कैसे सपोर्ट करते हैं जो कैलीग्राफी और आर्टिस्ट होते हैं, हाउ डू यू सपोर्ट देम? जी, उनके लिए है हमारा सारा, अभी हम फेज वाइज एक एक करके सब अपने पार्टनर्स के साथ मूव कर रहे हैं. हमारे हैं प्लान्स. अब कुछ हम इस तरह के ही कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स के प्लेटफॉर्म्स हम डेवलप करना चाह रहे हैं विद दीज आर्टिस्ट ऑल्सो, या पेंटिंग में जो एसोसिएटेड है. कुछ एग्जीबिशंस का भी प्लान है. बिल्कुल. प्लस हम थोड़ा सा अपने आर्ट से रिलेटेड लोगों को वर्चुअल रियलिटी बेस्ड ट्रेनिंग्स की तरफ भी लेकर जाएंगे ताकि हम मजीद उन्हें अप स्किल कर सकें. और अभी हैं काफ़ी चीज़ें इन द प्लान जो कि इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे. आई एम श्योर वो सारे प्लान्स फुलफिल होने वाले हैं नो टाइम. जितनी जल्दी माशाल्लाह से प्रोग्रेस हो रही है ऑन दिस ब्रांड. सो हैट्स ऑफ टू यू वंस अगेन. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एनलाइटनिंग है मेरे लिए. एक्चुअली मुझे इनकरेजमेंट मिल रही है कि आई शुड ऑल्सो बी डूइंग समथिंग लाइक दिस. फॉर श्योर. सो थैंक्स सो मच फॉर मोटिवेटिंग ऑल ऑफ अस. ऑलराइट लिसनर्स, सो हमारी बात हो रही है सैरिश रेहान से, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ दस्तरस. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे. सैरिश से और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है.
ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सैरिश रेहान, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ दस्तरस। मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ऑलराइट सैरिश, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि दस्तरस को आप किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लेकर आना चाह रहे हैं। आई एम श्योर बहुत आपने इसके लिए भी प्लान्स किए होंगे, बिकॉज आजकल तो इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ओवरऑल, जिसके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट करते हैं और उनको एंगेज करते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस रन करते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए आपका क्या प्लान है एंड कितनी जल्दी हम दस्तरस को किसी एप्लीकेशन के फॉर्म में या किसी वेबसाइट के फॉर्म में देख सकते हैं, विच विल मेक इट हमारे लिए और ज्यादा कन्वीनियंट? जी बिल्कुल सारा, और अब तो खैर डिजिटल से हम अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है ये। तो हमारा ऑलरेडी एक तो सोशल प्रेजेंस हमारी ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, इनिशिएट हो गया है, वी आर देयर ऑन मोस्ट ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म्स। बट साथ साथ जाहिर है हम उसको मजीद इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर मैं बात करूं तो हम इसे मार्केट प्लेस पे इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करे होंगे वेरी सून, और इन अ फ्यू मंथ्स टाइम इंशाल्लाह आपको हैविंग योर ओन मार्केट प्लेस। यस, यू विल अ वेबसाइट फॉर Yes, absolutely. We just want to make it more convenient to the consumers because इस वक्त अगर आप देखें तो हम सभी used to हैं, हम apps को use कर लेते हैं आसानी से, वेबसाइट्स के थ्रू ऑर्डर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त क्योंकि हम ज़्यादा पार्टनर फोकस थे तो हमें अपनी कम्युनिकेशन को उसी मीडियम से इनिशिएट करना था जो हमारे किचन पार्टनर्स के लिए या हमारे होम बिजनेस पार्टनर्स के लिए कन्वीनियंट हो। बट नाउ दैट वी हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड दस्तरस मील्स, तो वो तो बिकॉज एनीबडी कैन ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन योर ऑफिस you can order, right? So इसी तरह आप जैसे लोगों को मजीद कन्वीनियंस देने के लिए we will be soon introducing हमारी मार्केट प्लेस, और वो इंशाल्लाह in a few months time it will be there, it will be live। और अगर अभी मैं ऑर्डर करना चाहूँ तो उसका क्या मीन्स होता है, चैनल्स कौन से? जी अभी हमारे पास हमारे डेडिकेटेड नंबर्स हैं, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है कॉर्पोरेट, और उसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया फेसबुक पेज है उसकी मदद से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। यस, एंड देन यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर आवर मील्स ऑर्डरिंग नंबर, वो भी आपको वैसे वहाँ मिल जाएगा, बट यू कैन ऑलवेज आस्क इट, उस पे यू आर जस्ट अ व्हाट्सएप मैसेज अवे, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप द मैसेज कि दिस इज व्हाट यू वांट एंड व्हेन एंड वेयर यू वांट। तो वो हमारा बहुत ज्यादा फैसिलिटेटेड है वो। यस, चल दैट्स ग्रेट टू हियर एंड आई विश दस्तरस ऑल द बेस्ट। मुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। मैं खुद एक टारगेट ऑडियंस हूँ, आई वुड लव टू ऑर्डर फूड वर्किंग आवर्स के टाइम पे कि हमें हेल्दी फूड का ऑप्शन मिले, क्योंकि हम हमेशा मीटिंग्स और इन चीजों में इतने बिजी होते हैं कि प्लान करने का टाइम नहीं होता। तो अगर कोई एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो फिर हम डेडिकेटेडली उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक्साइटेड हूँ ऑर्डर करने के लिए एंड आई एम श्योर हेल्दी ईटिंग हम सबको हेल्प करेगी इंशाल्लाह। सो ऑल थैंक्स टू यू फॉर प्रोवाइडिंग अस अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस व्हिच इज अमेजिंग। ऑलराइट, तो हमने बहुत सारी बातें की आपके ब्रांड के बारे में व्हिच इज दस्तरस, बट व्हाट अबाउट यू एज अ पर्सन? तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपको फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है, योर हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक्स, ऑल ऑफ दैट? श्योर, बहुत सारे काम हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं और मैं करती भी रहती हूँ। प्राइमरीली अगर बेसिक से स्टार्ट करूँ तो मैं वॉक बहुत करती हूँ, और उससे अपग्रेड करूँ मैं थोड़ा सा तो मैंने स्विमिंग भी काफ़ी की है और करती भी हूँ, और जब टाइम मिल जाए अब ये होता है। लेकिन उसके साथ साथ आई एम ऑल्सो इनटू शूटिंग, और इनफैक्ट मैं जो हूँ वो बेसिकली सिंध लेवल जो हमारे सिंध रेंजर्स के कुछ शूटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, एयर राइफल चैम्पियनशिप्स वगैरह हुई हैं। आई हैव वन मल्टीपल टाइम्स सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल वगैरह मैं उसमें जीत चुकी हूँ। Yes, it is. तो थोड़ा सा आप देखें, मुझे शायद इस तरह के काम करने का शौक है जो डिफरेंट हो। So in fact I want to promote this message to a lot of women कि you know वो काम करने चाहिए थोड़े से जो कि जिनसे हम डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होते। Let's just start changing the perception of a woman, especially a Pakistani woman. We have a lot of potential and let's just implement the same perception. तो यही सब थोड़ा बहुत है जो कि होता है, because you know हम खुद इतना मसरूफ रहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज में हम अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, और स्पेशली वीकेंड्स अक्सर हमारे इसी तरह गुजरते हैं। माय किड्स, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हॉर्स राइडिंग भी करते हैं और गोल्फ भी खेलते हैं। तो बस हम कुछ इसी तरह की आउटडोर और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हैं जिसमें इसी तरह के हॉबीज हैं जिनको मेंटेन करते हैं। आई थिंक इट्स गुड टू सी कि आपकी जो हॉबीज हैं वो भी सारी हेल्थ रिलेटेड ही हैं। तो ऑल इन ऑल
ऑल यू आर प्रोमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, Yes. चाहे वो हॉबीज के थ्रू हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो. गुड टू सी कि वो फैमिली में भी ट्रांसफर हो रहा है सब कुछ. एंड बच्चों के लिए तो आई थिंक उनकी अपब्रिंगिंग और ये सारी चीजें इन्हीं तरह से उनकी बिल्डिंग होती है कि जो उनके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल होता है वो उसी को अडॉप्ट कर रहे होते हैं और फिर वो उनका एक रूटीन बन जाता है. सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. सैरिश, मैंने बहुत एंजॉय की सारी कॉन्वर्जेशन ओवरऑल, और जो मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा वो ये होगा कि क्योंकि आपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में टाइम गुजारा है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आपका ओवरऑल, और उसके बाद आपने अपने स्टार्टअप पे खुद से काम किया, इसका आइडिया सोचा, इसको मटेरियलाइज किया, और इसमें इतनी सक्सेस आपको इतने कम टाइम में भी मिली. तो आपका मैसेज क्या होगा फॉर ऑल दोज पीपल जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग स्टूडेंट जो आजकल हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स अब प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो आना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो चुके हैं और वो अपना खुद का कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं. तो उन सारे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस सो फार? जी ज़रूर. आई बिलीव सारा कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, नॉलेज बेस अच्छी है उनकी, मगर मुझे थोड़ा सा सिर्फ ये लगता है कि अगर वो इस नॉलेज के साथ थोड़ा सा तजुर्बा भी मिला लें तो उससे बेहतर कॉम्बिनेशन कोई हो नहीं सकता. एक्सपीरियंस होना जरूर चाहिए. यस, तो मुझे लगता है कि वो अब मर्जी है आपकी कि या तो आप किसी के आप कहीं एम्प्लॉय हो के पहले कुछ सीखें और उसके बाद काम करें, या अगर आप ये नहीं चाहते तो मे बी आप किसी मेंटोर के साथ अपने स्टार्टअप से रिलेटेड अपनी जो प्लानिंग है उसको पहले आप कंक्रीट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपकी नॉलेज काम आ रही होगी और आपके उस मेंटोर का तजुर्बा काम आ रहा होगा. बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं. अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंट हालात अगर मैं देखूं तो बहुत सारे ले ऑफ्स भी हुए हैं. बिल्कुल. तो वहाँ पे इस तरह के लोग जो, अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और आप कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी ऐसे बिजनेस एक्सपर्ट के साथ जो अनफॉर्चुनेटली उस लेड ऑफ कैटेगरी में है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम. वहाँ पे वो आपको मेंटोर कर सकते हैं और आप, आई वुड से कि आप अपनी प्लानिंग को कंक्रीट बनाने के लिए इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़रूर इस्तेमाल करें. फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने से रोक सके. बिकॉज इस वक्त अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सपोर्ट की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपको और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. तो सिर्फ कमी किस चीज़ की है कि एक कंक्रीट प्लान हो. सो सिर्फ आइडिया जो है ना, बस आइडिया बेसिस पे ही नहीं चलें, उस आइडिया को जितना कंक्रीट कर सकते हैं, जितना स्पेसिफिक कर सकते हैं फॉर सक्सेस, उसके लिए सॉल्यूशंस, उसका क्वांटम डिफाइन कर सकते हैं, वो लेके चलेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. बट कोई भी सक्सेस कभी भी थ्रू किसी शॉर्टकट नहीं हो सकती, वो थोड़े ही टाइम के लिए होगी. बिल्कुल, तो सस्टेनेबल नहीं होगी. बिल्कुल. तो टू हैव अ सस्टेनेबल सक्सेस इन लाइफ, एक्सपीरियंस इन कोलैबोरेशन विद एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, आई थिंक दैट इज द right mix to become a successful entrepreneur. So I completely agree with you on that. Thank you so much Sarish for giving us your time and coming to our show, हमारे शो पे आने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने के लिए. इंकरेजमेंट जरूर मिली होगी फीमेल्स को आज के इंटरव्यू से. I definitely enjoyed the show. I hope आपने भी enjoy किया होगा. Yes, and thank you so very much, क्योंकि इस कन्वर्सेशन की मदद से आई एम श्योर जितनी खवातीन ये सुन रही होंगी या जितने लोग हेल्दी मील्स अडॉप्ट करेंगे उसमें आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा. सो थैंक यू वंस अगेन. एंड इसी तरह से ब्रांड बोलता है मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज.